बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX से पहले हम मार्केट व्यू करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे टेक्निकली के इंडेक्स कहाँ क्या मूव दे सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंडेक्स के, और उसके बाद हम जो है वो 3 बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम जो है वो फीपीलीपी देखेंगे। बैंक्स को अगर देखें तो बैंक्स जो है वो बाइंग पर है। 2.03 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की बैंक्स ने लास्ट क्लोजिंग सेशन में, जो कि फ्राइडे का था और रोल ओवर वीक का भी लास्ट डे था, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स में जो है वो सेलिंग प्रेशर आएगा और उसके बाद रीबाय पोजीशन भी बन सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली एंड ऑफ द टाइम अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स जो हैं वो रिकवर हो सके, लेकिन बैंक्स जो है उस पोजीशन में भी बैंक्स ने बड़ी अच्छी बाइंग की है। मजीद हम आगे देखेंगे, ब्रोकर्स ने सेलिंग की, कंपनीज भी बाइंग पर आ गए। लाइक बैंक्स और कंपनीज एक पेज पर हैं फ्राइडे वाले सेशन में। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बैंक पर हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स भी बैंक पर हैं, इंडिविजुअल्स भी बैंक पर हैं। इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, हैवी सेलिंग। इंश्योरेंस कंपनी ने हैवी सेलिंग की, जो कि सबसे बड़ा सेलर भी रहा फ्राइडे का। और जबकि म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो भी सेलिंग की 1.33 मिलियन डॉलर्स के साथ। एनबीएफसी भी सेलिंग पर, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पर ही, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है। सबसे अगर बड़े बायर की बात की जाए तो बैंक्स हैं, और सबसे बड़े अगर सेलर की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी है। मजीद हम चल के देखते हैं कि किन सेक्टर्स में बाइंग हुई है, ताकि हमारा माइंड क्लियर हो जाए, हमारा नेक्स्ट व्यू क्लियर हो जाए कि कौन सा सेक्टर बेहतर लगता है और कौन सा सेक्टर में। फिर ऑब्वियसली जब हमें सेक्टर क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें स्टॉक्स का भी अच्छा आइडिया हो जाएगा, जो कि स्टॉक्स वॉल्यूम्स डेफिनेटली, अगर कोई सेक्टर अट्रैक्टिव होता है तो उस सेक्टर के वही स्टॉक्स अट्रैक्टिव होते हैं जिनमें रिसेंटली वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे होते हैं। हम बैंक की बात करें तो बैंक ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की। सीमेंट में बाइंग है बैंक की, कमर्शियल बैंक में जो है बैंक्स ने सेलिंग की, मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो है बैंक्स ने माल को बेचा। बाकी ओवरऑल हर सेक्टर में बैंक ने बाइंग की है, जो कि एक जो है हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव नेक्स्ट एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है ऑन बिहाफ ऑफ देश के बैंक्स जो है वो प्रॉपर हर सेक्टर में, या तो एक हो ना कि ये इस सेक्टर में बाइंग कर रही है, ये सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है, उन्होंने हर सेक्टर में बाइंग की है। जबकि हम बात करें कंपनीज की तो कंपनीज ने भी तकरीबन बैंक्स को बेचा। बैंक्स ने भी बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग की, कंपनीज ने भी बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग की, फर्टिलाइजर में सेलिंग की, टेक्नोलॉजी में कुछ सेलिंग की। बाकी ओवरऑल इन्होंने भी हर सेक्टर में बाइंग की है। सॉरी, इन्होंने कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, इन्होंने फर्टिलाइजर और फूड सेक्टर में जो है सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो इंडिविजुअल्स ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग, फर्टिलाइजर में बाइंग है इनकी, फूड एंड केयर में बाइंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस में बाइंग है, और बाकी सब में सेलिंग है। अब इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो उन्होंने सब में सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग की, बाकी सब में सेलिंग की। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाए तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डेफिनेटली आखिरी रोल ओवर का वीक था, लास्ट डे था। फॉरेन इंडिविजुअल और ओवरसीज पाकिस्तानी ने माल को बेचा है। अब हम चल के देखते हैं कि हमें सेक्टर कौन सा बेहतर लग रहा है। सीमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, बाकी सब की सेलिंग है। ऑल अदर सेक्टर्स में बैंक्स की बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग, कंपनीज की बाइंग, इंडिविजुअल्स की बाइंग। दैट इज गुड। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग, बैंक्स की हैवी बाइंग, ब्रोकर्स की बाइंग, बाकी सब की सेलिंग। तो ओवरऑल देखा जाए सेक्टर के लिहाज से तो देखें, बैंक्स जो हैं, अब ये वो भी टाइम था जब 40,000 का लेवल था, 39,000 का लेवल था, तो एक बैंक ही था जो आपको बाइंग कर रहा था, और जिस बिहाफ पर जो है बहुत से इन्वेस्टर्स ने बाइंग की थी। हमने भी अगर माल जमा किया था 39,000 के लेवल पर, 40,000 के लेवल पर, 41,000 के लेवल पर, तो उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये थी कि बैंक्स माल जमा कर रहा है। क्योंकि जब बैंक माल जमा करता है, ऑब्वियसली बैंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जब बैंक माल जमा करता है तो आप कहीं ना कहीं मेंटली सेटिस्फाई होते हैं, आपको पता होता है कि लॉस में माल नहीं देगा। और उसकी हमने एक एग्जांपल प्रॉपर देख ली, जब उसने 39-40,000 41,000 पर माल जमा किया और जब माल बेचा उसने तो 43-44,000 पर देखा माल बेचा। तो देयर इज चांस, देयर इज अ पॉइंट कि
कि माल यहाँ पर जमा किया जाए, माल जमा करके रखा जाए, क्योंकि आगे अगर लेट्स सपोज अगर कोई बैड न्यूज़ भी आती है तब भी बैंक्स माल जो है वो मजीद एक्यूमुलेट कर सकता है, होल्ड कर सकता है और अच्छे टाइम पर निकालेगा। तो उसको फॉलो किए करके आप माल, अगर आपकी होल्डिंग है, आप वेट कर सकते हैं, आप पैनिक ना हो। देखें, जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आपके साथ बाइंग कर रहा होता है और इस लेवल पर बाइंग कर रहा होता है कि हर सेक्टर में, तो डेफिनेटली फिर वहां पर जो है कुछ चीज है ऐसी बिहाइंड द चैनल, बिहाइंड द स्क्रीन, जो आपको अच्छी मूव आगे आने वाले टाइम में मिल सकती है। अब देखें, अगर जहां तक म्यूचुअल फंड्स की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, ये वही इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने वहां पर माल बेचा और एंड ऑफ द टाइम ऊपर के रेट पर आके बैंक से माल लिया। तो यहां पर अब वेट करना बनता है। अब टेक्निकली चल के देखते हैं। अगर चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप हमारा नंबर है, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखें, टेक्निकली बात की जाए तो मार्केट के पास टेक्निकली जो सपोर्ट है वो 42,400 के अब अराउंड है, जो कि ये इसकी देखें यहाँ पर ये इसकी बेहतरीन सपोर्ट भी बन रही है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस 43,529 के अराउंड है। कैंडल में सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम अगर हम इसको मजीद क्लियर करें तो एंड ऑफ द टाइम इसमें बाइंग भी शो हो रही है। तो ये आने वाला सेशन जो है मंडे का, वो लाइक थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, रेंज बाउंड एक्टिविटी हो सकती है। आगे आईएमएफ की भी 29 को जो है आईएमएफ की भी बोर्ड मीटिंग है, तो होपफुली अगर चीज़ें बेहतर होती हैं। देखें, एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है, अगर बैंक बाइंग कर रहा है और इस हाल मतलब इस कंडीशन में बाइंग कर रहा है, इस लेवल से बाइंग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ नज़र आता है कि आने वाले दिनों में पॉजिटिव हो सकता है। और मज़ीद अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो देखें, यहाँ पर अब काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, दोबारा जो है वो बाइंग वॉल्यूम आ सकता है। और एक मेन रीज़न ये भी थी कि रोल ओवर वीक था। रोल ओवर वीक का जो लास्ट डे था, डेफिनेटली रोल ओवर वीक के लास्ट डे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स में बाइंग सेलिंग आएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा नई बाइंग स्टार्ट होती है। तो इस वजह से भी जो है काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग हुई है। आरएसआई स्टॉकेस्टिक में पास नीचे गैप है, लेकिन अप साइड भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गैप क्रिएट कर रही है और अब ये पॉजिटिव करेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ रोल ओवर वीक था, रोल ओवर वीक के एंड में मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं। अब बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। हम नेटवर्क की पहली बाय कॉल है, हम नेटवर्क बहुत अच्छे रेट पर आ चुका है। अराउंड हमारी इसकी ग्रुप में बाय कॉल 710 से नीचे थी और अभी ये 6.92 पर है। तो आप इसे कोशिश करें 7 से नीचे जितना जमा कर सकते हैं इसे जमा कर लें। इसको अगर ये ब्रेक करता है 6.81 का लेवल तो 6.49 तक आ सकता है, जबकि ऊपर इसके पास रेजिस्टेंस 7.63 की एक है और उसके बाद 8 रुपए की एक है। अगर स्पोर्ट की बात की जाए तो ये अपने बेहतरीन स्पोर्ट लेवल पर है। स्टॉकेस्टिक की बात की जाए तो देखें नीचे कम गैप है ही नहीं, ऑलमोस्ट बहुत कम है, और अपसाइड काफ़ी अच्छा गैप है। तो ये एक पहली बाय कॉल आ गई हमारे पास। दूसरी बाय कॉल हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी की है, बेहतरीन स्टॉक है। अगर करंटली ये मूव कर रहा है 1900 रुपये पर, अगर ये ब्रेक करता है 1857 का लेवल तो फिर आपने वेट कर जाना है और फिर आपने इसे एक्यूमुलेट करना है 17 के लेवल के पास। अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रिफाइनरी में, इस स्टॉक में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी मूव दे सकता है। आरएसआई की बात करें, आप अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉकेस्टिक की बात करें तो ये क्रॉस ओवर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, ये क्रॉस ओवर जनरेट हो गया अपसाइड, तो ये लाजमी जो है वो 20-21 को इजीली अप्रोच करेगा, जो इसकी अर्निंग पर शेयर है और इसका जो रिजल्ट्स हैं प्रीवियस अभी का और इससे पहले का भी। इस स्टॉक में इतनी पोटेंशियल है कि ये 23-24 तक इजीली जा सकता है। तो इसमें होल्ड करें, वेट करें। 1857 का लेवल ब्रेक होता है तो मजीद नीचे आएगा, फिर 7.5 के अराउंड इसे एक्यूमुलेट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉल की जाने से पहले अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं, आपको सेफ काम कराते हैं, ये चीज़ देख के ओवर ट्रेंड देख के, सेंटिमेंट्स देख के, ओवरसॉल्ड ओवरबॉट पोजीशन देख के, फिर ये देख के इंपॉर्टेंटली कि इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में अट्रैक्शन शो कर रहा है, उस सेक्टर का जो अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं और ओवरसोल्ड पोजीशन पर है उनमें आपको काम कराया जा रहा होता है। 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ का। ट्रेडिंग कोर्स से रिलेटेड आप हमने व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। ये 6 मंथ का कोर्स है जिसमें आपको पर जो है वीकली 1-2 घंटे की क्लास दी जाती है, वो आप शेड्यूल हमसे ले सकते हैं 1-to-1। अगर आप
वन टू वन कॉल सर्विसेज ये हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक आपको काम कराएंगे कि किस स्टॉक में क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, क्या एग्जिट करना है, किस में शिफ्ट करना है, किसको एवरेज करना है, लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक। उसकी मंथली फी 3500 है। आप बेशक स्क्रीन पर ना हो, जस्ट आपने जो है अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है, फिर हम आपको, आप ड्राइविंग सीट पर होंगे, हम आपको डायरेक्शन दे रहे होंगे राइट लेफ्ट कहाँ पर आपने किस तरह से मूव करना है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपका इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारे ये पैकेज ले सकते हैं। इसमें हम 20% चार्ज करेंगे प्रॉफिट का, जो भी आपको एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट होगा उसका 20% हम आप हमें पे कर देंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर, फिर कह रहा हूँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल के लिए नंबर नहीं है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सर्विसेज अवेल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और मजीद डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट और आखिरी कॉल की तरफ चलते हैं। हमारे पास आखिरी कॉल जो है आपको देखें, हपको पावर कंपनी जो है ये, इसके अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए, इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। डिविडेंड पहले भी इसने अनाउंस नहीं किया था पिछले 2-3 रिजल्ट्स में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये अभी अपने बहुत अच्छी वैल्यू पर आ चुका है। अगर आप इसे जमा करना चाहते हैं तो 65 से जितना नीचे मिलता है इसे थोड़ा थोड़ा जमा करें। दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि इसका अगर आप ईपीएस देखें, क्वार्टरली अर्निंग तो 5.41 है, ठीक है, फाइनल ईयर की, जो कि बिल्कुल भी बुरी नहीं है। कंपनी ने अपने रिजल्ट्स बुरे नहीं दिए। देखें अब अगर पीआरएल की बात की जाए तो उसकी 8 पॉइंट समथिंग है, और बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग क्वार्टरली अर्निंग आई है, लेकिन उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिविडेंड हर कंपनी दे, ये पहले डिविडेंड देती थी लेकिन सुपर टैक्स का भी इशू था, लेकिन इसने अपने रिजल्ट्स पर कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत सी कंपनीज हैं, एवीएन है, इतनी अच्छी मूव देता है, इतना अच्छा स्टॉक है, लेकिन वो डिविडेंड नहीं देता। तो लिहाजा स्टॉक ने अपने कंप्रोमाइज नहीं किया क्वार्टरली अर्निंग पर, अपने लाइक रिजल्ट्स पर कंप्रोमाइज नहीं किया, अपनी वर्किंग पर कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इसको जमा किया जा सकता है और ये स्टॉक आपको दोबारा 70 तक अप्रोच कर सकता है। जब प्रेशर आता है और रोल ओवर वीक का भी डे हो आखिरी और प्रेशर भी हो तो चीज़ें ऑब्वियसली डाउन आती हैं, लेकिन ये इसका बड़ा अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है। इसको थोड़ा सा जमा करें। आरएसआई देखें बिल्कुल अपनी सपोर्ट पर आ चुका है, स्टॉकेस्टिक को देखें बिल्कुल डेड पोजीशन पर आ चुका है, यहाँ से अब अपसाइड मूव बना रहा है। वॉल्यूम्स भी आप ऑन एंड ऑफ इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं, और बड़ी बात यह है कि स्टॉक बहुत आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा स्टॉक है जिसमें आप मेंटली टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। तो इसको आप जमा कर सकते हैं। मजीद भी सेल बाय कॉल्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, मार्केट व्यू भी लेके आते रहेंगे। आप मजीद प्रीमियम सर्विसेज अगर हमारी पेड सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं सेफ सेल बाय कॉल्स के लिए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी कॉल आपसे मिस ना हो सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।